हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर मैरिज कैसी होगी। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, क्या ये मैरिज सच में आपको खुशी देगी, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, ठीक है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक कर लीजिए। ओके, एंड यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें ताकि आपको इसमें गाइडेंस मैसेजेस जो आप सीख कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिले। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ़ यू कांट सेलेक्ट इंट्यूटिवली, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, उससे भी आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आपने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख लेती हूँ आपकी फ्यूचर मैरिज कैसे रहने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, विल यू बी हैप्पी इन दिस मैरिज, लेट मी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। या तो आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू लव, ओके, वो काफ़ी आपके लिए आपको ट्रॉमा देके गया, ठीक है। काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, काफ़ी ट्रॉमेटिक हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपका जो पास्ट है ग्रुप नंबर 1, इट्स नॉट कमिंग गुड। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ों से आप निकले हो, ठीक है। काफ़ी पेनफुल पास्ट रहा है, और कहीं ना कहीं उस पेनफुल पास्ट ने आपको एक ट्रॉमा दिया है, ठीक है, आपको एक लेसन दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एट दिस मोमेंट आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, ठीक है। या इन जनरल जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, या आप इन जनरल किसी से दोस्ती करते हो, ठीक है, तो आप बहुत कॉन्शियस रहते हो, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि कहीं ना कहीं आप प्यार चाहते हो, आप चाहते हो कि वो पैम्पर आपको मिले, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अगर आप आते हो, या आपके फ्यूचर स्पाउस है, आप ऐसे पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो जहाँ पे मुझे वो इमोशनल अवेलेबिलिटी मिले, ठीक है, वो इमोशनल सपोर्ट मिले, वो केयर मिले, ठीक है। ऐसा दिख रहा है इस टाइम आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मैं इतना केयर ना दूँ, लेकिन मुझे उतना केयर मिलना चाहिए, मुझे वो इतना पैम्पर मिलना चाहिए, ठीक है, मुझे उतना सपोर्ट मिलना चाहिए है, वो चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है, ठीक है। यू वॉन्ट टू गेट लाइक लव्ड, ओके, एंड आप चाहते हो कि मुझे जो नहीं मिला है अपनी लाइफ में, ठीक है, जहाँ से मैं हमेशा डिप्राइव्ड रही हूँ, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। बिकॉज आपका जो पास्ट है ग्रुप नंबर 1, इट्स नॉट कमिंग दैट गुड, ओके। एंड अब वो चीज़ आपके माइंड में बैठ चुकी है, क्योंकि वो एक ट्रॉमा है, ठीक है, आप वो लेकर चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप कॉन्शियस हो, ठीक है, आप बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो कि सामने वाला ज़्यादा एफर्ट करे, ओके। अगर अब मैं रिलेशनशिप में आती हूँ, या मैं शादी करता हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरा पार्टनर मुझ पे ज़्यादा एफर्ट डाले, ठीक है, वो मुझे प्यार दे, वो मुझे पैम्पर करे, मुझे हर तरीके का जो केयर चाहिए है वो मेरे पार्टनर से मिलना चाहिए, ठीक है। एट दिस मोमेंट आपकी वो एनर्जी निकल कर आ रही है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप अपने पास्ट की जो चीज़ें ना आज भी कैरी कर रहे हो, ठीक है। आज भी वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप चॉइसेस में, डिसीजन में वो आज भी आते हैं, ठीक है। सो वो जो एक पास्ट का जो आपको हिट लगा है, ठीक है, वो जो ट्रॉमा है, या वो चीज़ आपको जो एक लेसन मिला है, वो कहीं ना कहीं आज भी आप कैरी कर रहे हो सकता है आप उसको कन्फ्रंट नहीं करते हो, या आप अपफ्रंट होकर नहीं बोलते हैं, बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वो चीज़ बैठी है, ठीक है। वो आइदर सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो आपके लाइफ में है, एग्जिस्ट कर रही है, और वो हिट करती है, स्पेशली चूजिंग व्हेन इट्स कम टू चूजिंग रिलेशनशिप, ठीक है। और चाहे इवन वो फ्रेंडशिप भी क्यों ना, ठीक है, वो वहाँ पे भी वो चीज़ दिखाई दे रही है। इवन फ्रेंडशिप भी हो तो आप कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आप चाहते हो कि मैं इतना गिवर ना बनूँ, दैट इज़ गुड, क्योंकि आपने इतना कुछ पास्ट में सहा है, इतना टॉलरेट किया है, तो वो चीज़ आपकी एक नेचुरली है, ठीक है। तो इस टाइम आप चाहते हो कि अब मुझे आगे होके वो चीज़ मिलनी चाहिए है, जो मुझे पास्ट में नहीं मिली, अब वो आगे होके मुझे मिलनी चाहिए है। वो एक माइंडसेट आपका ग्रुप नंबर 1 में मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यू डोंट वांट कि आपकी जो पास्ट में सारी चीज़ें हुई है वो अगेन अब आपकी लाइफ में रिपीट हो, ठीक है, वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। चलो, और मैं देख लेती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लेट मी सी, ओके। फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे आपके लिए ना जजमेंट आया है, आपका बॉटम ऑफ द डेक भी जजमेंट है, ठीक है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन, आप ऐसे पर्सन चाहते हो जहाँ पे देखो आपकी एक
जो आपकी जो थिंकिंग है एट दिस मोमेंट, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक पीस सिक्योरिटी आनी चाहिए, ठीक है, व्हेन इट्स कम टू मैरिज, व्हेन इट्स कम टू योर सोलमेट पार्टनर, ठीक है, यू वांट पीस। आप ऐसा पर्सन चाहते हो जो आपको हील करे, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है, आपके अंदर एक बदलाव लाए, या आपके जो पास्ट को का एक ट्रॉमा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको हील करने में मदद करे, या वो एक्सपीरियंस आप दोबारा रिवाइव नहीं करना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है, आपकी फ्यूचर मैरिज आपके पार्टनर के साथ मैं देख लेती हूँ कैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल बिग एनर्जी हम देख लेते हैं कि ओवरऑल मैरिज की बिग एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इज कमिंग, ओके, फॉर यू, ओके, 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 ओके। सी ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है, ठीक है। अगर ओवरऑल हम एनर्जीज देखी जाए, ठीक है, आपकी जो मैरिज आ रही है वो दिख रही है एक फुलफिल्ड मैरिज दिखाई दे रही है, एक ऐसी मैरिज जहाँ पे आप अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है, एक अपना अंदर का जो एक रिप्रेस्ड, ठीक है, साइड है उसको निकाल रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ला रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की, या आइदर आपकी जो प्रीवियस मैरिज है, ठीक है, या आपका रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको बहुत सप्रेस्ड किया गया है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, या आपको एक होता है ना मेंटल ट्रॉमा दे देना, या आपको ऐसा फील कराना जहाँ पे यू आर लाइक कि आई डोंट हैव एनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे एक रिप्रेस्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैक हो रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये मैरिज जो है कहीं ना कहीं आपको एक इंडिपेंडेंसी, एक फ्रीडम ला कर देने वाली है, ठीक है, जहाँ पे यू विल बी योर ऑथेंटिक पर्सन, आप एक होते हैं ना ओरिजिनल साइड, वो चीज़ निकल कर मुझे इस मैरिज में दिखाई दे रही है, ठीक है। द काइंड ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी यू आर लुकिंग इन योर लाइफ, ओके, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जहाँ पे आपके लिए हो सकता है मनी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, जितना आपके लिए एक मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ निकल कर आ रही है आप लोग के लिए, ठीक है। कि जो ये मैरिज है ये पास्ट के आपके जो ट्रॉमास हैं, ठीक है, जो हीलिंग्स है जो आप लेकर चल रहे हो सबकॉन्शियसली, जो आपको एक ट्रॉमा मिला है उस चीज़ से ही निकालेगी ये मैरिज, ठीक है। यू आर कमिंग लाइक कि आप एक फ्रीडम, एक लाइक होता ना एक्सप्लोर करना, और एक 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 ऐसी लाइफ जहाँ पे आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो, ये मैरिज आपको वो देने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे यू विल फील ओके, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है, मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, या मुझे किसी चीज़ को सोचना नहीं पड़ रहा है, या आई एम नॉट रिप्रेस्ड, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिप्रेस्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लाइक आप दबाव नहीं चाहते हो किसी तरीके का, आप नहीं चाहते कि मुझे किसी तरीके का कोई डोमिनेट करे, ओके, वो चीज़ निकल कर आ रही है यहाँ पे, वो सेफ्टी सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली मिल रही है। ये मैरिज आपको ना आपके पास से हील करने वाली है, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये मैरिज आपको हील करेगी, ठीक है। एंड यू आर आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो बहुत लवेबल होगा, ठीक है, जो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, सीरियस एज इन लाइक कि जो अपने पार्टनर को प्रायोरिटीज़ देना, उसको प्यार करना, ठीक है, एंड हु इज़ अ गिवर, ठीक है, वो व्हेन इट्स कम टू इमोशनल थिंग, ठीक है, या अपने पार्टनर की नीड्स का ध्यान रखना, अपने पार्टनर के लिए इमोशनल रहना, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। पर्सन लाइक थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी है, पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है, बट पर्सन जैसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, वो आपके लिए इमोशनली बहुत अवेलेबल रहेगा, ठीक है, आपके लिए आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत करेगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो पास्ट का ट्रॉमास है, ठीक है, जो आपके दिमाग में जो भरा हुआ है, या वो जो चीज़ आपको हिट करती है, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन उसको लाइटन अप करेगा, ठीक है, दिस पर्सन विल हील यू, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको हील करने आया, आपको हील करेगा, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको हील करेंगे, ओके, वो चीज़ निकल कर आ रही है। सी आपकी जो आपके पार्टनर है, ठीक है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप का डायनामिक कैसा रहने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज इज कमिंग, ओके, आप दोनों का एक दूसरे के टूवर्ड्स डायनामिक, ओके, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर जो आपके लिए एनर्जी निकल कर आई है, एस ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो मुझे यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस ओवरऑल एनर्जी से देखा जा रहा है स्टेबिलिटी इज कमिंग, ठीक है, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो when it's come to marriage relationship, you don't want any chaos in your life, okay। बट यहाँ पे अगर आप डायनामिक्स देखा जाए आप दोनों के एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बोथ आर नर्चरिंग ईच अदर, ठीक है। इवन आप भी बहुत सपोर्ट करने वाले हो, आपका भी इस मैरिज में बहुत एफर्ट रहेगा, ठीक है, और इक्वली उनका एफर्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, बोथ विल
सपोर्ट ईच अदर, बोथ विल लव ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना हर तरीके से, चाहे वो काम हो, पर्सनल लाइफ हो, मॉरली हो, ठीक है। मुझे वो एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोग की डायनेमिक्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं इधर से एक होता ना कि लाइक प्रैक्टिकल, ठीक है, एट द सेम टाइम इमोशनल, ठीक है। एक इक्वल बैलेंस मुझे इस मैरिज का निकल के दिखाई दे रहा है, अगर आप दोनों की रिलेशनशिप के डायनामिक्स देखा जाए तो, ठीक है। बहुत एक बहुत मतलब मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ के ऐसे फेज पे मिलोगे या मिल रहे हो, ठीक है, जहाँ पे यू आर लुकिंग अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ओके। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है जहाँ पे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप चाहते हो, एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जिसके साथ अब मैं रहना चाहती हूँ, ठीक है। आप ऐसा इंसान चाह रहे हो जहाँ पे यू डोंट वांट लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे ब्रेकअप्स हो, डिवोर्स हो, ठीक है। वो चीज़ भी यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ये जो पार्टनर है वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। वो चीज़ निकल कर आ रही है, एक दूसरे की तरफ एफर्ट्स डालना, दूसरे के रिलेशनशिप को नर्चर करना, और जितना बेस्ट इस रिलेशनशिप में किया जा सकता है आप दोनों वो करोगे एक दूसरे के लिए। मुझे वो एनर्जी स्पेक हो रही है, ओके। लेट मी सी, क्या ये आपके जो पार्टनर है इज़ ही इमोशनल, लवेबल, मतलब इमोशनल लेवल पे इसका क्या एनर्जीज़ हैं, हम चलो देख लेते हैं, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि अ पर्सन हु इज़ अ केयर गिवर, ओके। जो पर्सन है ना बहुत इमोशनल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर इनका जो एक वो देखा जाए, एक लव का स्टाइल देखा जाए तो वेरी इमोशनली पैम्पर करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, ठीक है, वेरी सॉफ्ट जेंटल पर्सन इज कमिंग, ठीक है। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो इनका जो एक वे होगा, जो एक इमोशनल क्वेश्चन देखा जाए इस पर्सन का, तो यहाँ पे दिख रहा है केयर, नर्चर, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको हील करेगा ही, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है और वो हील करने आया है, ठीक है। सो आपका एक जो फ्यूचर स्पाउस होगा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से हील करने वाला है। आपकी जितनी इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है, जितने डर है, जितना आप सोचते हो, आपकी ओवर थिंकिंग है, उसको कम करेगा, उसको ख़त्म करेगा। मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। और पर्सन हु इज़ वेरी एक्टिव, मुझे यहाँ पे एक चीज़ भी दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। आपके पार्टनर हो सकता है कि या तो आपसे एज में छोटे हों, ठीक है, या अगर वो सेम एज के भी होंगे, बट उनका जो एटीट्यूड, उनका जो नेचर होगा वो इट्स लाइक कि वेरी यंग काइंड ऑफ, ठीक है, जो हु इज़ वेरी एक्टिव, ठीक है, जिसकी थिंकिंग ये बड़ी मतलब ऐसी होगी कि लाइक अ पेज, ओके। यहाँ पे पेज की एनर्जी आ रही, सो वेरी एक्टिव, वेरी चुलबुला, ठीक है, जो बहुत मस्तीखोर होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर्सन को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो समवेयर ये जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है उनकी, ठीक है, और जो इनोसेंसी है, जो उनका प्यार है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हील करने वाला है। यू विल फील कि यार ये पर्सन मेरे लिए कितना कर रहा है, ठीक है, कितना एफर्ट डाल रहा है, कितना छोटी छोटी चीज़ों से मुझे एक लव फील करा रहा है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहा है। वो चीज़ डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए निकल कर आ रही है, ओके। अगर देखा जाए तो ये पर्सन, भले आपको ऐसा फील हो सकता है दैट समवेयर ही और शी इज़ इमेच्योर, बट उसकी इमेच्योरिटी में एक हीलिंग एनर्जी है। तो उसको पता है कि मुझे कहाँ पे इसको हील करना है, ठीक है, कहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वो अवेयर रहेंगे। लेकिन उनका जो एक एटीट्यूड नेचर होगा वो ऐसा होगा कि लाइक सिर्फ इन्जॉय करना है, फ्री करना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हील करने में मदद करेगा। जिस तरह से आप उनकी थिंकिंग, आप उनकी सोच देखोगे, ठीक है, आप उनके लाइफ का जीने का तरीका देखोगे, तो यू विल चेंज योर सेल्फ ऑटोमेटिकली। यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है। या आप उनकी हैबिट या उनकी लाइफस्टाइल को देख के ऑटोमेटिकली मतलब आप नेचुरली ना हील हो जाओगे, चेंज हो जाओगे, आपका वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पे निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो या अगर एनर्जीज अभी तक देखा जाए तो जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ और चीज़ें आप कैरी करके चल रहे हो, ओवर थिंकिंग करके चल रहे हो, या अपना पास्ट का ट्रॉमा लेकर चल रहे हो, वो सब सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में हील होने वाली है, ओके। दिस पर्सन इज़ अ हीलर। इस पर्सन में ना एक नेचुरली हीलिंग एबिलिटीज़ है, ठीक है, दिमाग से भी बहुत शार्प है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन एक जनरली एक कहते हैं ना गॉड गिफ्ट, मुझे यहाँ पे इनका हीलिंग एनर्जीज दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ओके। और आप लोग का जो मैरिड लाइफ का एनवायरनमेंट होगा वो किस टाइप का होगा हम देख लेते हैं, ओके। द सन, ओके, वाओ, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फैमिली लाइफ का एनवायरनमेंट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
आपको आपके इन-लॉज़, उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, वो चीज़ निकल कर आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ग्रुप नंबर 1, तो आपकी ना थिंकिंग में बहुत बदलाव आने वाला है, ठीक है? आपकी सोच में बदलाव आने वाला है, बिकॉज़ यू विल सी अ डिफरेंट पर्सन, या एक डिफरेंट फैमिली में आप जा रहे हो, जो शायद आपने इमेजिन नहीं करी होगी या आपके लिए बिल्कुल अलग होगी, ठीक है? एंड विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक फैमिली लव दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली, उनकी फैमिली में इतना ज़्यादा रहोगे कि कहीं न कहीं आपकी एक मतलब लाइफ़ ऐसी होगी जहाँ पे आप बिज़ी नहीं रहोगे। यू विल बी वेरी लाइक विल बी ऑलवेज सराउंडेड बाय समवन, ठीक है? लव्ड वंस, उनके इन-लॉज़, उनके लाइक और रिलेटिव्स, ठीक है? तो वो चीज़ निकल कर आ रही है आप लोग के लिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक फैमिली एनवायरनमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव, ओके। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, काफ़ी सोशल एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है डेफिनेटली, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे इस फैमिली ने इस जो इनकी फैमिली होगी वो आपको दिल से अपनाएगी, ठीक है? वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। आपको जो वैल्यू, आपको जो एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए है, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है? वो जो एक होता है ना कि आई वॉन्ट लाइक कि मेरी फैमिली में एक मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी वैल्यू हो, या मुझे एक फ्रंट पे रखा जाए, ठीक है? या मुझे एक होता है ना कि लाइक फ़ील कराया जाए, इन्वॉल्व फ़ील कराया जाए, वो डेफ़िनेटली आपका होगा। आपकी ओपिनियन मैटर करेगी, आप कैसे रहते हो या आप कुछ करना चाहते हो, तो वो एक ओपिनियन आपकी डेफ़िनेटली इस मैरिज में रहने वाली है, वो मैटर करेगी और उस चीज़ की प्रायोरिटीज़ होगी, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इन-लॉज़ होंगे या आपके हस्बैंड होंगे, वो कहीं न कहीं कोई भी चीज़ करने से पहले वो आपकी ओपिनियन ज़रूर पूछेंगे, व्हाट यू वांट, ओके? या आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1। सो इट्स लाइक कि आपको इन्वॉल्व करवाया जाएगा, आपको एक लाइटन अप किया जाएगा, ठीक है? यू विल बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। बट हाँ, फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अगर हम देखा जाए तो, ओके। लेट मी सी आपके लिए और क्या आ रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है? आप कहीं न कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, एक दूसरे को के थॉट प्रोसेस, ठीक है? एक दूसरे के लाइक्स, डिसलाइक्स, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस टाइप के थॉट्स हैं। मैंने कहा ना कंपैटिबिलिटी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ओके? एंड ये जो रीडिंग है ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू, अगर आप किसी के साथ मैरिज भी प्लान कर रहे हो या आपकी मैरिज होने वाली है और आपने इसलिए ग्रुप सेलेक्ट किया, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे ये रीडिंग है, ठीक है? कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, ओके। सो इस मैरिज में जितना पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ मेंटेन करके चलेंगे, पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी का कार्ड है, ठीक है? द सन का कार्ड आ चुका है आपके लिए कि आपकी मैरिज में नो डाउट बहुत पॉजिटिविटी रहने वाली। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपने ट्रॉमा झेला है जो, ठीक है? वो उससे निकल कर आप एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने वाले हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे निकल कर दिखाई दे रही है। समवेयर यहाँ पे जो जजमेंट का आपका जो बॉटम ऑफ द डेक आया था ना, कि ये कहीं न कहीं आपको हील करने आया, बहुत सारी चीज़ों से निकालने आया। आपका ना जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे या इस पर्सन की लाइफ में जब एंटर कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि आपको ना एक नई लाइफ मिल रही है, ठीक है? आप बहुत बड़े एक एनवायरनमेंट से निकल कर या एक फेज़ से निकल कर एक पॉजिटिव फेज़ में जा रहे हो, आपको एक नई ज़िंदगी मिल रही है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है? योर फ्यूचर स्पाउस विल बी योर ट्रू लव, ठीक है? जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होने वाली है, ठीक है? वो चीज़ निकल कर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट हो सकता है कि पास्ट में आपका इनके साथ कोई कनेक्शन रहा हो, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो देखा जाए ग्रुप नंबर 1, तो आप लोग के लिए ना एक भी चैलेंजेस निकल कर नहीं आ रहे हैं। ये मैरिज बहुत पॉजिटिव, हैप्पी मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बार हम यूनिवर्स से और पूछ लेते हैं, ओवरऑल इस मैरिज में आप खुश रहोगे? विल दिस मैरिज ब्रिंग यू हैप्पीनेस? लेट मी सी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी, ये हैप्पीनेस कार्ड ही देख लो, कितना लाइक यू आर एन्जॉइंग, एंड जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। यू आर हैविंग ऑल द लाइक मोमेंट्स, हैप्पीनेस, एन्जॉइंग योर लाइक बेस्ट टाइम, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ये मैरिज डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव, आपकी पर्सनैलिटी चेंज करने वाली है, ठीक है? यू आर गोइंग टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, जहाँ पे लाइक यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, योर पार्टनर विल लाइक लिटरली मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब आप उनकी लाइफ में जाओगे तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ग्रेटफुल रहेंगे, आपके पार्टनर आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ही और शी विल इनकरेज यू, ठीक है। सो ये जो मैरिज है आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक हैप्पीनेस लाने वाली है, एक कंफर्ट लाने वाली, एक स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो, जो मैंने आपको पहले कहा था एनर्जी में देखकर कि यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट मतलब यू वांट अ गुड पार्टनर। आप ऐसा भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो ग्रुप नंबर 1 किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। अगेन द 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, योर पार्टनर विल फाइट फॉर यू, ठीक है। योर फ्यूचर स्पाउस विल फाइट फॉर यू, ओके। मुझे इस रिलेशनशिप में ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि कभी ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे लाइक कोई गिव अप वाली एनर्जी आ जाए, या हम अलग हो जाते, कोई सेपरेशन हो जाती, या हम सेपरेशन के बारे में सोचे भी, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, आइदर वो फीमेल हो मेल भी हो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। या वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वो जो कर रहे हैं वो आपको भी लाइक इनकरेज करेंगे, डू इट, ओके। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक फ्रीडम देने आया है, कि आपको एक इंडिपेंडेंसी बनाने आया है, आपको इंडिपेंडेंट बनाने लाया है। इफ़ यू आर मेल और वॉचिंग दिस रीडिंग, स्टिल कहीं ना कहीं देयर समथिंग जो आप अपनी लाइफ में कैरी करके चल रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में एक इंडिपेंडेंसी लाएगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों से पीछे करेगी, ठीक है, और आपके लाइफ में एक सेल्फ वर्थ कहते हैं ना जो, वो लेकर आएगी, ठीक है। आपका एक जो ऑथेंटिक सेल्फ आपका दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, वो आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में लाने वाली है, ठीक है। शी और ही विल लाइक टेल यू हाउ टू इन्जॉय लाइफ, ओके। ऐसा नहीं कि ये एक टिपिकल लाइफ है, लेट मी टेल यू, यहाँ पे मुझे बहुत टिपिकल टाइप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। इट्स लाइक कि जस्ट लिव एंड लेट लिव, एक कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो चाहिए, वेरी फ्री मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन उनका फैमिली साइड भी ऐसा दिख रहा है, जो सपोर्ट मैं आपको कह रही थी कि लाइक उन लोग का नेचर ऐसा दिख रहा है कि दे आर वेरी ओपन माइंडेड, ठीक है। एंड वो बिलीव करते हैं कि ओके हमें मतलब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे को समझना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर देखा जाए ओवरऑल ग्रुप नंबर 1 आपकी मैरिज बहुत हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्पेरस दिखाई दे रही है आपका। एंड बॉटम ऑफ द डेक लेट मी शो यू 9 ऑफ कप्स, और मैंने शायद आपको 9 ऑफ पेंटिकल दिखाया था, जो एक इंडिपेंडेंसी के बारे में मैंने बताया था। 9 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि द डिज़ायर यू वॉन्ट, ठीक है, जो चाहते हो आप लाइफ में करना, आपकी कुछ विशेज़ होगी जो आपने कभी करी नहीं है, या आपकी प्रीवियस मैरिज में प्रॉब्लम्स थे, या आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ कभी आपको मिली नहीं, ठीक है। यू वर ऑलवेज सीकिंग, बट आपको वो चीज़ मिली नहीं। आपने हमेशा गिव किया है, आपने हमेशा दिया है, पर आपको वो चीज़ कभी मिला नहीं। नाउ ऐसे आप स्टेज पे पहुंच गए अपनी लाइफ में, जब कि आपने डिसाइड कर लिया कि आई वांट दिस, स्पेशली लव, इमोशनल हीलिंग, ठीक है, जो आपके लिए बहुत मैटर करती है ग्रुप नंबर 1, वो डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। वो जो बैगेजेस आप कैरी करके चल रहे हो ना, किसी भी फॉर्म में इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है आपके लाइफ में, ठीक है, इमोशनल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जाएंगी, एंड कहीं ना कहीं आप एक डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो, ठीक है। आपका जो एक बेस्ट साइड है, जो अभी तक सप्रेस्ड है, वो चीज़ निकल कर आएगा, ठीक है, इस मैरिज में, ये पार्टनर में। और आप लोग की मैरिज भी बहुत फ्री यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक हैविंग अ गुड टाइम, चिलिंग, ट्रैवलिंग एंड जस्ट एंजॉइंग द लाइफ। कोई ऐसी होती है ना, हमारी कोई बकेट लिस्ट होती है कि हमें ये चीज़ करना है, एडवेंचर करना है, कुछ भी, लाइक वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, या वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो लेट मी टेल यू, यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है। आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैरिज बहुत हैप्पीनेस में दिखाई दे रही है। दिस नो चैलेंजेस कमिंग एज सच, जो मैं आपको अदरवाइज मैं आपको गाइड कर देती, बट मुझे यहाँ पे कोई चैलेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मैंने आपको जो आपकी एनर्जीज़ बताई थी, क्या आप वो एनर्जीज़ में अलाइन हो अभी तक, क्या आप ये सब चीज़ें कैरी करके चल रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज द एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, या आप किस टाइप की एनर्जी करंटली अपनी लाइफ में होल्ड कर रहे हो, बिफोर सीइंग कि आपकी फ्यूचर मैरिज कैसे रहने वाली है, विल इट बी हैप्पी और व्हाट कमिंग। ओके, लेट मी सी फर्स्ट योर एनर्जी। ओके, अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए, ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एम्परर, ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैमिली के रूल्स रेगुलेशन आपके लिए, आपकी जो मदर फादर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या मदर फादर की चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हो, ठीक है। तो फैमिली की अप्रूवल, ठीक है,
फैमिली क्या सोचती है, या मेरे जो फ्यूचर स्पाउस है वो मेरी फैमिली को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करे, ठीक है, या मेरी फैमिली को लेकर साथ में चले, ठीक है। तो वो चीज़ें निकल कर आ रही है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो मतलब साथ में लेकर चलता है। वो तो एक आपका कोर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि लाइक जो भी मेरा फ्यूचर स्पाउस हो वो मेरी फैमिली को पहले पसंद आना चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग, ठीक है। ये एक आपका थॉट भी हो सकता है कि जो ठीक है मैं चॉइस तो कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं अपनी फैमिली की पसंद से शादी करूँगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही। कहीं ना कहीं फैमिली एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइदर आपके फादर का अप्रूवल, मदर का अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आपकी फैमिली को भी एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो समथिंग इज़ लाइक कि आप फैमिली को कैरी करके चलना चाहते हो, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो मतलब आपको ऐसा पार्टनर चाहिए है जो आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। मे बी ग्रुप नंबर 2 आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा सा डोमिनेंसी में बिलीव करता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, ठीक है। वो उसको थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, या उसको थोड़ा आपको एग्रेशन इशू हो सकता है। तो वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। तो आप चाहते हो कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे उस चीज़ को समझे, ठीक है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए है, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको एंगर इशूज़ है तो वो आप चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो भी चीज़ निकल कर मुझे दिखाई दे रही है, ओके। तो वो चीज़ हो सकता है आपको बॉदर भी करती कि विल आई गेट अ परफेक्ट पार्टनर फॉर मी, या मेरी मैरिड लाइफ में कोई इशू आ सकता है, या मैं कुछ ऐसी गलती ना कर दूँ, या वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको बॉदर करती है, ठीक है। या मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ अपनी मैरिज लाइफ में, हो सकता है एक थॉट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। इट कुड बी लाइक शोइंग योर एंगर और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। समटाइम्स आप ना अपने एंगर में आके या गुस्से में आकर चीज़ों को समझ नहीं पाते हो या कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वो चीज़ यहाँ पे है। आपका कुछ तो इशू है जो कहीं ना कहीं आप अभी तक कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो उसको कंट्रोल करने की, कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, बट वो है, ठीक है। वो चीज़ मतलब ऐसा दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट नहीं कर पा रहे हो, अभी तक तो नहीं है। जब तक अभी रीडिंग देख रहे हो तो आई कैंट सी एनीथिंग लाइक दैट कि आपने इसको कंट्रोल करें। यू सीम्स काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ठीक है। कि जो इंसान हमेशा अपने तरीके से चलाना चाहता है, या उसका एक डोमिनेंसी है, स्पेशली अगर वो रिलेशनशिप में आता है तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेंसी में बिलीव करता है। बट ऐसा नहीं कि आप अपने लव्ड वंस के टूवर्ड्स अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो, काइंड ऑफ हो, बट आपके अंदर वो साथ में एक थोड़ा सा प्रेशर करने की भी एनर्जीज है, ओके। सो लेट्स सी आपकी जो मैरिड लाइफ है, ठीक है। इफ़ यू आर फीमेल तब भी स्टिल आपके अंदर वो थोड़ा सा है कि आप चाहते हो कि या तो सामने वाला मुझे कंट्रोल करे, सामने वाला मुझे इतना कैपेबल हो कि वो मुझे समझ पाए, ठीक है। वो चीज़ है स्पेशली व्हेन जब आप गुस्से में होते हो, ठीक है। सो वो चीज़ निकल कर आ रही है। सो लेट्स सी आपका ओवरऑल एनर्जीज क्या है मैरिड लाइफ का, ठीक है। लेट मी सी, ओके। सी ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आई है जो मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा डोमिनेंसी वाला एनर्जीज है, ओके। सो देखो, अगर ओवरऑल मैरिज यहाँ पे देखा जाए, अगर एक दूसरे को कॉपरेट करके चले तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, मैरिज इज़ हैप्पी, ठीक है, खुश हो, स्टेबिलिटी जो चाहिए है रिलेशनशिप में जो होनी चाहिए है वो डेफिनेटली है, ठीक है। वो चीज़ है। अगेन मैं कह रही हूँ कि कुछ तो है जो फैमिली वाला एक एंगल है, ठीक है। फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है या वो चीज़ है, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा मिलेगा जो आपकी फैमिली को अंडरस्टैंड करे, एक्सेप्ट करे, या फैमिली के साथ रहे। कभी आप ये नहीं चाहोगे कि हम एक अलग रहे, सेपरेट होकर रहे, ठीक है, मैं फैमिली से अलग होकर रहूँ, वो चीज़ निकल कर नहीं आ रही है, ओके। तो ग्रुप नंबर 2, तो देखो मैरिज सीम्स गुड, ठीक है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, ठीक है, हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है अगेन डेविल, जो मैंने कहा ना समथिंग इज़ देयर, लाइक आपको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने की आदत है, ठीक है। वो जो कंट्रोलिंग नेचर है, या आप चाहते हो कि सामने वाला मेरे तरीके से चले, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस मैरिज में आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। दैट इज़ अ चैलेंजेस, ओके। आप इसको एक चैलेंज की तरह लो, ओके। मैरिज में अगर आप एक पॉजिटिविटी, ठीक है, एक फ्रीडम मेंटेन करके चले, सामने वाले को भी बोलने का मौका दें, ठीक है, तो ये मैरिज में एक हंसी खुशी है जो 4 ऑफ वॉन्ड्स में दिख रहा है। एक जो हैप्पीनेस होना चाहिए वो तभी आएगी जब आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दे, या सामने वाले को भी इतनी लिबर्टी दे, ठीक है। मेन चीज़ है कि डोमिनेंसी, ठीक है, एग्रेशन, वहाँ चीज़ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो मुझे थोड़ा ग्रुप नंबर 2 आप लोग में ना चैलेंजिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है मैरिड लाइफ, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी इफ़ समवन लाइक अगर आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हो, या आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अदरवाइज़ एक पार्टनर गिव अप कर सकता है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैरिज भी हो रही है, ठीक है, इन अ वाइल, ओके, एंड आपने ग्रुप नंबर 2 से सिलेक्ट किया कि कैसी होने वाली है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि देयर समवन जो आप दोनों के बीच में एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की आदत है, ठीक है, या वो बहुत पॉसेसिव हो जाता है अपने पार्टनर के लिए। तो पॉसेसिवनेस में एक फ्रीनेस लाने की ज़रूरत है, एक कहते हैं ना कि लाइक स्पेस देना, ठीक है।
और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट मी सी आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या होने वाली, व्हाट काइंड ऑफ लाइक लव डायनामिक गोइंग टू बी हैपन, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या मिलेगा व्हेन इट्स कम टू लव, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज़। ओके ओके, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स आया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू से ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर जो होंगे ना, फ्यूचर स्पाउस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे वो उनके साइड से एक इमोशनल अवेलेबिलिटी डेफिनेटली मिल रही है, एक लव मिल रहा है, एक केयर मिल रहा है, ठीक है, वो चीज़ डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। लेकिन अ पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी मेच्योर, ठीक है, और बहुत वाइज मुझे पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन में की जो थिंकिंग है, एक पेशेंस लेवल है, वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अ पर्सन लाइक हु विल टॉलरेट यू अलॉट, मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। अगर आपकी एनर्जी डेवल वाली है और एम्परर वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत टॉलरेट करने वाला है, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ दिख रही है। पर चैलेंजेस जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, इफ़ यू वांट। ओके, तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस के साथ रहता है, या एक गुड लिसनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो एक बहुत अच्छे से, मतलब अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, समझा रहे हो, तो वो सुनेगा, ठीक है, उसके अंदर वो सुनने की काबिलियत दिखाई दे रही है, और मेरी हर चीज़ को बहुत पहले प्रोसेस करना, डीपली सोचना, थिंकिंग करना, देन कोई एक्शन लेना। ये पर्सन बहुत हैस्टी नहीं है जितना हो सकता है कि आप हो एट दिस मोमेंट, ठीक है, तो वो चीज़ें भी निकल कर आ रही है। पर्सन बहुत मैच्योर, बहुत क्वाइट, बहुत पेशेंस के साथ, और इवन दिस पर्सन कुड बी स्पिरिचुअल एज वेल, ठीक है, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाओगे ना इनके साथ, तो आपका जो ये नेचर है, जो अभी तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो मैंने कहा समथिंग इज़ देयर, जो आप अभी तक कोशिश कर भी रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है, वो तभी होगा जब आप इस पर्सन के साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाओ, ग्रुप नंबर 2, अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाओ, उनको सपोर्ट करो, ठीक है, या उनके साथ आप अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन है तो उनके साथ जुड़ जाओ। दैट इज़ द मतलब बेस्ट गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए। देखना आप में बहुत चेंज आएगा, ठीक है, ये पर्सन आपके अंदर चेंज ला सकता है इफ़ यू फॉलो दिस पर्सन, ठीक है। और अगर आप अपनी जिद में रहोगे, अपने ईगो में रहोगे, अपने अकड़ में रहोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वो एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली हो जाएगी कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा कैरी करके चल रहा है, ठीक है। लेट मी टेल यू, मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है कि इस मैरिज में ना एक पर्सन होगा, और वो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कि जो बहुत कुछ टॉलरेट करके चलेगा, ठीक है। उसके अंदर एक होता ना नेचुरल कैपेबिलिटी होगी जिम्मेदारियाँ निभाने की, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि वो पर्सन बहुत पेशेंट है ना, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर बहुत चीज़ों को समझने की, प्रोसेस करने की, या वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की एक है कैपेबिलिटी, ठीक है। तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो बहुत शांत है, बहुत सुकून में है, बहुत नर्चरिंग, लविंग है, ठीक है। वो अपनों के लिए बहुत एक होता है ना, अपनों के लिए बहुत एक केयर देना, ठीक है, अपनों के लिए स्टैंड लेना, ठीक है, अपनों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, वो एक नेचुरल क्वालिटी इस पर्सन में, ठीक है। तो वो चीज़ निकल कर आ रही है। पर्सन हु इज़ वेरी मतलब लाइक वेरी स्पिरिचुअल, वेरी डीप, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में चेंज ला देगा इफ़ यू फॉलो दिस पर्सन। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस की तरह आया है, ठीक है। तो वो चीज़ निकल कर दिख रही। एक पार्टनर डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो दूसरा पार्टनर अगर उसे फॉलो करे, तो लॉट ऑफ थिंग कैन बी गुड, ओके, बिटवीन लाइक इन दिस मैरिज, ओके। अगर आप इस मैरिज में गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि एक पर्सन तो ऐसा है कि लाइक अगर उसको जो चाहना है, वो जो चाहता है, वो करके रहेगा, ठीक है। फिर वो दूसरों की नहीं सोचता है। समटाइम्स दिस पर्सन बिकम सेल्फिश, ओके, लेट मी टेल यू। तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। सो ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पे मैरिड लाइफ का जो एनवायरनमेंट देखा जाए, तो ये मैरिज आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ला के देने वाली है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन विद गाइडेंस, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये मैरिज आपको एक स्टेबिलिटी ला के देगी, ठीक है। आप अगर ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, वो हमेशा एक अपना कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालते रहे, तो डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर इस मैरिज में ना अगर आप देखोगे, दोनों साइड से सपोर्ट की ज़रूरत है, दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप एक दोनों को एक सेम लेवल पे ट्रीट करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। जो मैंने आपको कहा फ्रीडम देना, वो चाहिए होगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को सेम टाइम पे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे स्पेस चाहिए है, तो आप सामने वाले को स्पेस दें, ठीक है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते, ओके। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट्स, फाइट्स, वो चीज़ हो सकती है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी लाइक
स्टेबिलिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, बट विथ लॉट ऑफ गाइडेंस के साथ आ रहा है। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जैसे यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि ये चीज़ करना ज़रूरी, तभी ये चीज़ हो पाएगी, ये चीज़ करना ज़रूर, फॉलो करना ज़रूरी, तभी ये चीज़ हो पाएगी। मतलब अगर आप चाहते हो एक हैप्पी मैरिज, ठीक है, तो ये गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 को, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है आप लोग के लिए। लेट मी सी। ओके, ठीक है, आपके लिए मैंने चैलेंजेस निकाले हैं ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ सॉर्ट। बहुत ज़्यादा विटी हो जाना या बहुत फास्टली एक्ट करना रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, ठीक है, या किसी चीज़ को विदाउट प्रोसेस, विदाउट थिंकिंग प्रोसेस कर देना, ठीक है, एक्शन ले लेना, कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। मे बी दोनों में से एक पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ करनी तो करनी है, या बहुत ज़्यादा फास्टली डिसीजन ले लेना विदाउट थिंकिंग, ठीक है। दिस कुड बी अ चैलेंज, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि लाइक टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप दोनों में, मैंने ऑलरेडी कहा कि सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सपोर्ट अगर नहीं मिला तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इस मैरिज में, ठीक है। सपोर्ट, टीम वर्क, ओके, एक दूसरे को समझ के चलना, एक दूसरे को साथ में लेके चलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सामने वाले को ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे रहो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक पर्सन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए आपके लिए आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर कोई पर्सन कम्प्लीटली, एक ही पर्सन अगर इस मैरिज में पूरा बर्डन लेके चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है, तो एट द एंड वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाएगा, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे काम करने की ज़रूरत रहेगी ग्रुप नंबर 2, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आप जो जिम्मेदारियाँ है वो टीम वर्क के साथ करो, इक्वली बांटो, ठीक है, इक्वली सपोर्ट करो, इक्वली सारी चीज़ें मैनेज करके चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो फिर कहीं ना कहीं चैलेंजेस बनने लग जाएंगे, फिर वो मैरिज में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। एक पर्सन को फील होगा दैट आई एम अलोन एंड नो बडी इज सपोर्टिंग मी, ओके। सो वो रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है चैलेंजेस के रूप में। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे आया है, इस मैरिज को जो स्पेशल बना सकती है वो चीज़ दिख रही है ग्रुप वर्क, ओके। ग्रुप वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो ये मैरिज स्पेशल बनी रहे, समथिंग लाइक इम्प्रूव हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रुप वर्क, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक दूसरे की वैल्यूज़, एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को बहुत रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि लाइक टीम वर्क, अगर टीम वर्क मेंटेन होगा तो ये मैरिज बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी और आप दोनों एक सेम पेज पे होंगे, और कम्युनिकेशन रहेगा तो सेम पेज पे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए आया है ये मैरिज कैसी रहेगी, ठीक है। विल इट बी हैप्पी फॉर यू, या आपको कहीं पेन देने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पे देखा जाए इस मैरिज में थोड़ी डोमिनेंसी एक पर्सन की ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपकी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। हु विल बी डोमिनेटिंग, ठीक है, हु विल लीड दिस रिलेशनशिप इज दिस मैरिज, ओके। पर ओवरऑल देखा जाए तो इफ़ दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, इफ़ यू आर फीमेल, तो कहीं ना कहीं आप उस मैरिज को में एक शांति, ठीक है, एक पीस मेंटेन करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल कर लेगा, शांति से हैंडल कर लेगा, ठीक है। कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैप्पी मैरिज है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद अंडरस्टैंडिंग। सी, जो मैंने कहा था टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर मेल है पर्सन, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, या वो जो मेल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, सी। सो कहीं ना कहीं उनको समझने के लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत शांत हो, ठीक है। एक फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो वो यहाँ पे एक मेल, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अगर मेल थोड़ा डोमिनेटिंग है, मेल थोड़ा एग्रेसिव है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टनर है वो उनको शांत कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। मैरिज अच्छी रहेगी, पर्सन कहीं ना कहीं समझेगा, शांत कर देगा, या उनको कहीं ना कहीं प्यार से हैंडल करेगा, ठीक है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं शांति से डील करवाया जाएगा, उनको शांति से डील किया जाएगा मैस्कुलिन एनर्जी को, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। इस मैरिज में ना पेशेंस, शांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि येस दिस मैरिज विल वर्क, बट विथ पेशेंस, विथ कहीं ना कहीं अपने अंदर भी बहुत एक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सामने वाला रिएक्ट कर रहा है तो हमारे अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए है, वो चीज़ें निकल कर आ रही है। ऐसा देखा जाए तो मैरिज विल बी हैप्पी, वेरी गुड, ठीक है, ग्रुप नंबर 2। बट यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ ग्रुप नंबर 2, तो आप लोगों को ना गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताया और आप किस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो, आप उसे फॉलो करें इस मैरिज में, वो चीज़ निकल कर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए इट्स हैप्पी, गुड, ओके। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि लाइक
जो मेल है, ठीक है, अगर वो डोमिनेटिंग है, जो थोड़ा सा लाइक एग्रेसिव है, बट उनका अच्छा पार्ट क्या है पता है, कि वो पर्सन हमेशा अपनी फैमिली के लिए खड़ा है, ठीक है, ही और शी विल बी प्रोवाइडर, ठीक है, वो हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वुल्फ की एनर्जी है, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए किसी से भी लड़ जाना, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। बस उनका जो एक नेगेटिव साइड है कि वो थोड़ा सा डोमिनेंसी करना और कहीं ना कहीं थोड़े कंट्रोलिंग नेचर होना, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। मेरी चीज़ों मेरे तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्या आप मुझे फॉलो करें, वो चाहेगा कि मेरी फैमिली मुझे फॉलो करे, मेरी पार्टनर मुझे फॉलो करो, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस आया है, शांति कामनेस के साथ ही ये मैरिज अच्छे से चल सकती है। एक पर्सन को अपने आप को बहुत शांत रखना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अगर वो अपने आप को शांत अंडरस्टैंड करता है तो डेफिनेटली जो पर्सन है थोड़ा एग्रेसिव साइड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ निकल कर आ रही है। डू लेट मी नो आप किस एनर्जी से रेजोनेट किए, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इस रीडिंग में क्या अच्छा लगा, एंड प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस ग्रुप नंबर 2। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय।